नमस्कार। जय बेनमोहन 105 एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन सिनारियो ग्लोबल डायबिटिक एपिडेमिक, इसके ऊपर हम डायबिटिक के ऊपर बातचीत करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में इंडिया में क्या डायबिटिक का सिनारियो है अभी, और ग्लोबल डायबिटिक एपिडेमिक इसी तरह से वो बन रहा है, उसके ऊपर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसका आज सिनारियो क्या है। भारत में डायबिटिक का जो पेशेंट्स है, कितने पेशेंट्स है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे वो निजात पा सकते हैं और उसकी गंभीरता क्या, उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहती है। तो हम जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम लेके आए हैं थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज भारतवर्ष में कितनी प्रकार के ये डायबिटिक के मरीज हो रहे हैं और कितने एवरेज से वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल और इंटरनेशनल के साथ साथ में भारत का भी हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में कितने डायबिटिक के मरीज है और उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। तो उसके बाद जब हम हेल्दी इंडिया मिशन लेके हम निकले हुए हैं, तो इन डायबिटिक मरीजों को हम कैसी तरह से उनको अच्छी तरह से लाइफस्टाइल उनकी हो जाए, उनको फायदा मिले, मिले और उनका डायबिटिक रिवर्सल हो। तो इसका करने के लिए हमारे पास एक डेटाबेस भी होना चाहिए। तो आज मैं ये डेटाबेस लेके आपके सामने आया हूं और वो टॉपिक का नाम है इंडियन सिनारियो ग्लोबल डायबिटिक एपिडेमिक के ऊपर हम लेके आए हैं। तो अभी देखते हैं, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में WHO की ये स्लाइड है कि डायबिटीज ऑन द राइज। कि देखिए वहां छोटे मीन्स के ये एक ह्यूमन के एक फिगर बनाए हुए हैं कि राइज हो रहे हैं, कि डायबिटीज एकदम राइज हो रही है। कि आज से 1990 में कितने थे, 2000 में कितने हुए, आज 2021 चल रही है तो कितने हुआ है, 422 मिलियंस, यानी कि 42 CR करोड़, 42 करोड़ पूरे ग्लोबली डायबिटिक पेशेंट्स है। इसमें भी डेट्स का 11 में से एक आदमी को, 11 में से एक को डायबिटिक पेशेंट है और 11 में से 5 आदमी ये प्री डायबिटिक है। और इसके साथ आप डेथ रेशियो भी आप देख सकते हो, क्योंकि डायबिटिक का जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, डायबिटिक होने के बाद शुगर लेवल हमारा बढ़ता है, उससे हमें हाई बीपी प्रॉब्लम हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हृदय रोग में प्रॉब्लम आ जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट या किडनी फेल्योर की वजह से, ड्यू टू डायबिटिक की वजह से 3.7 मिलियंस डेथ हो रही है। 3.7 मिलियंस, इसका मतलब हुआ है 30 लाख 70,000, 30 lakhs। आप देखो 30,70,000 लोगों की टू द डायबिटिक की वजह से ही मौत हो रही है। तो अब जाके कितने डायबिटिक है, व्हाट काइंड ऑफ द डायबिटिक, तो मेनली टाइप्स ऑफ द डायबिटिक है। टाइप 1 डायबिटिक है, जिसके अंदर ये इंसुलिन जो रहता है, क्योंकि डायबिटिक जब आता है तो हमारे नजर में क्या आता है, इंसुलिन नजर में आता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हमें डायबिटिक होती है। ये हमारी सभी की एक धारणा अभी बन गई है। तो टाइप 1 डायबिटिक है कि उसके अंदर बॉडी में इंसुलिन का बनता ही नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है। ये टाइप 1 डायबिटिक है, वो मेजोरिटी बच्चों को होता है, यानी कि 1 से लेके आप 15 साल तक के बच्चे को टाइप 1 डायबिटिक होता है। टाइप 1 डायबिटिक है वो ऑटो इम्यून डिजीज या कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन हुआ या कुछ एक्सीडेंट हुआ, उनकी वजह से पेनक्रियाट में जो बीटा सेल्स रहता है, यानी कि इंसुलिन का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जो इंसुलिन जहां बनती है, आम भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि इंसुलिन के मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है हमारी पेनक्रियाट है। और पेनक्रियाट के अंदर एक बीटा सेल्स रहते हैं, और बीटा सेल्स रहता है वो इंसुलिन को पैदा करते, इंसुलिन को क्रिएट करता है, प्रोडक्शन करता है। तो टाइप 1 डायबिटिक के अंदर इंसुलिन की मात्रा या बनती नहीं है या बहुत ही कम बनती है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटिक। और टाइप 1 डायबिटिक है वो 5% है। आज जितने भी भारतवर्ष में जितने भी अभी आंकड़ा बताया है, यानी कि ऑफिशियल जो फिगर बताया हुआ है वो 77 मिलियन बताया है, यानी कि 7 करोड़ 70 लाख, यानी कि ये ऑफिशियल डेटा बताया हुआ है। लेकिन
एक परसेप्शन से कि करीबन 11 करोड़ तक लोगों डायबिटिक है, उसमें सिर्फ 5% टाइप 1 डायबिटिक रहता है, यानी कि वो बच्चों के लिए होता है। और मैंने इससे पहले भी एक एपिसोड में मैंने कहा था कि जो टाइप 1 वाले जो बच्चे रहते हैं, उसको जो अफोर्डेबल नहीं रहते हैं, उनको जो हमारे डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम में हमारे उसको आना है, तो हम उनको निःशुल्क, यानी कि कोई भी एक भी पैसा लेके लिए बगैर हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में उसकी वो ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं। बेन डायबिटिक के कोई भी बच्चे जो एफोर्डेबल नहीं है, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। और टाइप 1 डायबिटिक होता है, और टाइप 2 डायबिटिक रहता है, उसमें रहता है कि बॉडी प्रोड्यूस द इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो वहां से कांट यूज इट वेल, यानी कि हो जाता है इंसुलिन। वहां टाइप 2 डायबिटिक में इंसुलिन रेजिस्ट हो रहा है और वहां वो काम करना बंद हो जाता है। इंसुलिन का मेन काम क्या है? मेन काम इंसुलिन का यही रहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक रहता है फैट, रहता है प्रोटीन, तीसरा रहता है कार्बोहाइड्रेट। तो हम जो भी खाना खाते हैं तो उसमें से फैट में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट से हमें जो शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हम जो भी बोलते हैं, हम देखते हैं, सोचते हैं, और 24 घंटे हार्ट जो कार्य कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या हर एक बॉडी के हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यू के सेल्स को या उनको एनर्जी चाहिए, वहां उनको ताकत चाहिए। तो ताकत कहां से हमें मिलती है? वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई हम कर दे तो इट्स कॉल्ड ए ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज, एक सिंप्लीफाइड वर्ड में हम कहा जाए तो इंसुलिन का कार्य यह है कि जो भी हम खाना खाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म, पाचन होता है, उसके बाद उनका मेटाबॉलिज्म होता है और ब्लड में आता है, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ब्लड में आता है। और जो इंसुलिन रहता है, इंसुलिन और ग्लूकोज को लेके जब वेसल से ब्लड जाता है, उसके बाद वो सेल में जाना चाहिए, तो वहां से वो ऑक्सीजन से मिलके उसकी ताकत मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। तो इंसुलिन का कार्य रहता है एक चाबी का कार्य रहता है। जैसी तरह से ताला रहता है, ताला में हम चाबी लगाते हैं तो ताला खुल जाता है, उसके बाद पूरा जो हमारा दरवाजा है वो भी खुल जाता है। तो समझो कि एक पूरा एक ये हमारा कमरा है और इंसुलिन, ग्लूकोज आता है, तो इंसुलिन आता है, तो इंसुलिन पहले वो सेल के ताले को खोलता है, तो सेल का ताला खुल जाता है, ग्लूकोज अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, वहां ऑक्सीजन के साथ मिलके एक शक्ति का निर्माण करता है और वो हमें ये शक्ति, हमें सब कुछ मिलती रहती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक को लाइफस्टाइल डिजीज कहा गया है, क्योंकि जो ज्यादा लोग आज की जो हमारा सांप्रत समय के अंदर हमारा जो फास्ट फूड हो गया है वो सब, यानी कि रिफाइंड जो हम खाना खाते हैं, यानी कि मैदा वाला खाना हो गया, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमारे ये एशियंस का पैटर्न रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना रहता है। जैसे कि आप नॉर्थ में चले जाए तो हम ये रोटी वगैरह ज्यादा खाते हैं, साउथ में चले जाए तो वहां राइस वगैरह लेता है, और वो भी रिफाइंड ले रहे हैं, यानी कि पॉलिश किया हुआ राइस लेते हैं, और गेहूं वगैरह ज्यादा है, रिच फॉर्म ऑफ, वो भी उसमें पेस्टिसाइड रहता है। तो उसकी वजह से, यानी कि वो ज्यादा हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा हमारा शरीर में ज्यादा होती है, तो इंसुलिन भी ज्यादा क्रिएट होता है और हमारा सेल के अंदर ठूस ठूस के ग्लूकोज को भर देता है। और एक बार ऐसी स्थिति आती है हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, उसके बाद फूल हो जाता है, उसके बाद सेल बोलता है, यानी कि कोष बोलते हैं, हमारा जो कोशिकाएं बोलती है कि नहीं अभी हमें नहीं चाहिए, फिर भी हम बार बार खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं। और एक बार ऐसी तरह से आता है कि जो बार बार खाते रहते हैं, हाँ, जो सेल रहता है, सेल का जो इंसुलिन का रिसेप्टर रहता है, यानी कि जो चाबी रहती है, वहां का ताला रहता है, वहां पे मीन्स के कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो खुलता नहीं है। तो जो शुगर अंदर जाना चाहिए सेल के अंदर, वो सेल के अंदर नहीं जाता है और हमारे ब्लड के अंदर रह जाता है। और उसके बाद हम कभी भी हम रिपोर्ट करवाने के लिए जाते हैं तो ब्लड में 150 से ऊपर आ जाता है, तब पता चलता है कि हमें तो डायबिटिक हो गया है। लेकिन वहां जो मेन रीजन है, वहां रीजन ये है कि वो इंसुलिन रेजिस्ट हो गया है, नहीं कि इंसुलिन कम है। आप कह रहे, आप जो
जो टाइप 2 डायबिटिक के जो मरीज रहते हैं उनको दो जो टेस्ट करवा ले तो उनको सही पता चल जाएगा। एक तो उनका फास्टिंग इंसुलिन और उसका पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन, खाना खाने के बाद का इंसुलिन लेवल, और सी पेप्टाइड का दो जो हम कर देते हैं रिपोर्ट। जो सी पेप्टाइड क्या रहता है, सी पेप्टाइड वो चीज रहती है कि सी इंसुलिन पहले प्रीमेच्योर बनता है। प्रीमेच्योर इंसुलिन में इंसुलिन ए होता है, इंसुलिन बी होता है। ऐसी तरह ये सी पेप्टाइड में सी पेप्टाइड ए, सी पेप्टाइड बी, वो दोनों को सी पेप्टाइड के होने के रीजन से इंसुलिन को मैच्योर इंसुलिन बनाता है। तो ब्लड में पता चल जाएगा, जो हमारे बॉडी में सी पेप्टाइड ही रहेगा, ब्लड इंसुलिन भी रहेगा, तो पता चल जाएगा इंसुलिन तो हमारा में है ही। तो फिर हमें ये गोली खाने की क्या जरूरत है? ये गोलियां क्या करती है? जो भी हम गोली खाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाद में लिख देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये गोली आपको एक मेटफॉर्मिन वगैरह हो गई, सल्फोनाइज वगैरह ये गोलियां हो गई, वैसी टेबलेट हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो शरीर में जाके पेनक्रियाट को और स्टिम्युलेट करते हैं कि भाई और ज्यादा इंसुलिन बनाओ, और ज्यादा इंसुलिन बनाओ, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल चला जाता है कि नहीं आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज भरा हुआ है, अभी उसको निकाला। तो वो ग्लूकोज को कौन मॉनिटर करता है? इंसुलिन करता है। तो ऐसे सिग्नल आता है तो वहां से इंसुलिन भी ज्यादा क्रिएट करते हैं, साथ साथ में टेबलेट देते हैं तो टेबलेट से भी इंसुलिन ज्यादा हम क्रिएट होते हैं। और मेन रीजन जो इंसुलिन का ज्यादा ब्लड में रहने का, यही हमें हार्ट अटैक वगैरह जो रहता है वहां वो करवाता है। उसके साथ साथ जो जो लॉजिकल जो भी प्रॉब्लम है, वो इंसुलिन लेवल जो हमारा ज्यादा रहता है वहां से करवाता है। और उसके बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो मांस के सेल में तो नहीं जाता, तो बाद में इंसुलिन क्या करता है? उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां हमारे आसपास में चर्बी वगैरह बनने लगती है, मोटापन यानी कि वेट गेन होने शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी खाते हैं उसको फैट में कन्वर्ट कर देते हैं इंसुलिन ग्लूकोज को, और फैट ऐसे फैटी बॉडी हमारी होती जाती है। राइट, तो ये हो गया हमारा टाइप 2 डायबिटिक। उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटिक है, ये टेम्पररी है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ये रहता है। अभी जाके उनके कॉन्सिक्वेंस क्या रहते हैं डायबिटिक के जो रहते हैं उसको लॉन्ग टाइप जो उनको केयर नहीं की है, यानी कि जैसे निगलेक्ट उन्होंने किया है कि सपोज के क्या चल रहा है, एक गोली खा रहा हूं ना मेरा कंट्रोल हो रहा है, या 2 गोली खा रहा हूं कंट्रोल हो रहा है, 3 गोली खा रहा हूं कंट्रोल हो रहा है। लेकिन ये प्रोलोंग ऐसी जब चीजें जब ये डिले करते जाते हैं तब जाके उनको कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होने शुरू हो जाती है। राइट, टेबलेट लेते हुए भी साथ साथ में बहुत सारे लोगों को किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, क्रिएटिन लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद आंखों में देखना धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि ब्लाइंडनेस भी आ जाता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। यानी कि डायबिटिक में जो अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, ये रिवर्सल हमने नहीं किया, तो उनको चांसेस उसका बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाता है उसको हार्ट अटैक होने का, क्योंकि इंसुलिन भी बढ़ा हुआ रहता है। बाद में जो ग्लूकोज रहता है उसको ये फैट में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल रहता है वो हमारी आर्टरीज में जाके ब्लॉक कर देता है, और वो ब्लॉकिंग सिस्टम हो जाती है। उसके बाद हमें हार्ट अटैक का चांसेस भी ये डायबिटिक जो मरीज रहते हैं उसमें ज़्यादा आता है। यानी कि इसको डायबिटिक को हम कभी भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि मीन्स के मेजोरिटी, आज तो मैं तो कहता हूं क्योंकि ये फील्ड से आए हुए हैं हम, तो मैंने देखा है कि आउट ऑफ 99% जो डायबिटिक के पेशेंट है वो कहते हैं कि चलता है, एक गोली मेरा ले रहा हूं, मेरा तो एकदम नॉर्मली है। लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होता है, इनको वो अवेयरनेस नहीं रहती है कि जो उन्होंने अभी जाके उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, रिवर्सल नहीं किया, तो आने वाले सालों में उनको किडनी की प्रॉब्लम रहेगी, अटैक का प्रॉब्लम भी आ जाएगा, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, और कभी कभी एम्प्यूटेशन यानी कि पैरों को वहाँ अल्सर हो जाता है, बाद में काटना भी पड़ता है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंस रहती है। उसके बाद रिस्क फैक्टर ऑफ द टाइप 2 डायबिटिक जो रहता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस के बाद कि ये क्या मीन्स के कैसी तरह से टाइप 2 डायबिटिक ये रहता है कि अनहेल्दी डाइट लेते हैं। आजकल क्या करते हैं मेजोरिटी लोग हम कि अनहेल्दी डाइट ले लेते हैं, ज़्यादातर ले लिया तो चपाटी ज़्यादा खा ले लिया या बहुत सारे राइस ले लिया, यानी कि जो मेन हेल्दी जो रहता है कि यानी कि हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स उनको हम दरकिनार करते हैं। यानी कि जो फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए,
सलाद यानी कि ग्रीन लिफ वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहिए, नट्स लेना चाहिए, लेकिन अनहेल्दी डाइट की वजह से ये टाइप 2 डायबिटिक होता है। फिजिकल अनएक्टिविटी यानी कि कोई हम कसरत वगैरह या चलना वगैरह, हम फिजिकल एक्टिविटी आज मेजोरिटी जीरो हो गई है। यानी कि पेट्रोल से हम चलते हैं, घर से जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं या बाइक पे बैठ जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, काम करते हैं, सेडेटरी लाइफस्टाइल। जैसी तरह से चरक ने आज से 5000 साल पहले बताया था ना, आस्या सुखम सपन सुखम, यानी कि सेडेटरी लाइफस्टाइल, कोई उसको श्रम नहीं देना है। आस्या सुखम सपन सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुपरसाहा, ये 5000 साल पहले भी बताया हुआ था। वहां मधुमेह यानी कि प्रमेह यानी कि डायबिटिक 5000 साल पहले भी बताया था, और आज यही ये साबित हो रहा है। आज देखिए आप, 3 में से 1 व्यक्ति ओवरवेट हो रहा है, 3 में से 1 व्यक्ति ओवरवेट हो रहा है। यानी कि ओवरवेट और ओबेस में बहुत ही डिफरेंस है। ओवरवेट है यानी कि वो फर्स्ट प्रक्रिया है, उनकी प्राइमरी प्रक्रिया है, और 10 में से 1 लोग आपको ओबेस मिलेंगे, यानी कि एकदम गट मटोड़ मिलेंगे, राइट। वहां तोंद इतनी सारी निकली हुई रहती है। तो उन लोगों को ये टाइप 2 डायबिटिक होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। तभी जाके की एक्शन हमें क्या लेना चाहिए, व्हाट इज द की एक्शन? तो की एक्शन हमारा क्या है? आहार, विहार और औषध, राइट। हमारा जो बेनमुन ने जो हमने डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल हमने किया है, तो उसका की एक्शन हमारा क्या है? आहार, विहार और औषध। तो आहार में क्या क्या खाना है वो बहुत सारा हमने एपिसोड किया हुआ है, आप पिछला एपिसोड भी आप देख सकते हैं। ईट हेल्दी यानी कि हेल्दी खाइए, खाना खाने से पहले 200 से 300 ग्राम आप सलाद लीजिए। सलाद में आप कोई भी सलाद ले लीजिए, आपकी चूज का सलाद लीजिए, जो सीजनल रहता है वो वेजिटेबल लीजिए। आप कुकुम्बर ले सकते हैं, कैरेट गाजर ले सकते हैं, कैबेज वगैरह ले सकते हैं, टमाटर वगैरह ले सकते हैं। वो कम से कम 200 से 250 ग्राम पहले आपको वो खाएंगे। उसके बाद जो आपका मेन कोर्स है, वो मेन कोर्स को आप टच कीजिए। मेन कोर्स के यानी कि आपका राइस हो गया, आपका दाल रोटी हो गया, वो बाद में लीजिए। यानी कि ईट हेल्दी, हेल्दी खाइए। चेक ब्लड ग्लूकोज इफ इन डाउट, जो आपको कोई ना कोई डाउट है कि नहीं, आपको शुगर की कोई बीमारी है, तो ये ब्लड ग्लूकोज का जो रिपोर्ट है वो चेक करवाइए। और जिन लोगों को जो डायबिटिक के जो मरीज है, आज हमारा कस्टमर केयर से हमें फीडबैक मिलती रहती है कि उनको डेली मॉनिटर करना चाहिए ब्लड शुगर। उनको पहले फास्टिंग का भी मॉनिटर करना चाहिए और पोस्ट प्रेंडियल का मॉनिटर भी करना चाहिए। ये ग्लूकोमीटर आता है, करीबन 1000, 1200, 1500 रुपया का ग्लूकोमीटर आता है। वो हर एक डायबिटिक के जो मरीज है उनको उनके घर में ये ग्लूकोमीटर होना ही चाहिए, और उनकी बाकायदा उसको एक टेबल बना के उनको एक सीरियल नंबर दे के सीरियल नंबर, फास्टिंग डेट लिखिए, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल। आज की डेट लिखिए कि 11 तारीख हुई है, 11 तारीख 11/9 आपका सुबह का फास्टिंग कितना है और खाना खाने के बाद का कितना है। ऐसी तरह से मंथली आप पूरा इवोल्यूट कीजिए कि कब जाके आपका शुगर लेवल बढ़ा है, कब जाके आपका कम हुआ है। तो आपको ही पता चल जाएगा कि जब बढ़ा हुआ होगा तब जाके आपने अनहेल्दी फूड खाया होगा या आपने एक्सरसाइज कम की होगी। अनहेल्दी फूड यानी कि मतलब ये हो गया ज़्यादा मीठा वाला खाना खा लिया होगा, शुगर स्वीटनेस वाला, तो इसकी वजह से ये होता है। उसके बाद बी द फिजिकल एक्टिविटी, यस, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा जबरदस्त एक्सरसाइज कीजिए। मैं तो कहता हूं 1 घंटा तक। हमारे डायबिटिक रिवर्सल में 45 मिनट का हमारा प्रोटोकॉल बताया हुआ है। 45 मिनट तक आपको ब्रीच वॉकिंग करना है, यानी कि खाली चलना नहीं है, थोड़ा सा स्पीड में चलना है। उसके साथ साथ में जो सूर्य नमस्कार रहता है, योगासन रहता है, 45 मिनट तक कीजिए। आप 45 मिनट तक एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स के अंदर टोन आएगा, और मसल्स के अंदर टोन आते ही आपका जो इंसुलिन है वो रेजिस्ट हो गया है, वो सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा। फॉलो द मेडिकल एडवाइस, यानी कि जो हमारे कस्टमर केयर से, यानी कि यह हमारे ये न्यूज़ चैनल थ्रू हम जो भी एडवाइस हम आपको कर रहे हैं वो एडवाइस का आप पालन कीजिए। एवॉइड द एक्सेसिव वेट गेन, ज़्यादा वजन बढ़ने से बचिए। जब आपने हमारी एडवाइस मान ली तो आपका 100% आपका जो टाइप 2 डायबिटिक है तो आपका रिवर्सल हो सकता है। राइट, द की एक्शन फॉर द गवर्नमेंट इन
तो वहां क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, क्योंकि आज ये एपिडेमिकली रूप में जा रहा है, बहुत ही एपिडेमिक हो रहा है। आज देखिए 11 करोड़ लोग, यानी कि 10 में से 1 लोग को आज डायबिटिक है, और करीबन 20 करोड़ लोग तो करीबन प्री डायबिटिक हो गए, यानी कि प्री डायबिटिक है और डायबिटिक होने के कगार पे है, राइट। तो एक हेल्दी एनवायरमेंटल एक होना चाहिए, बेटर डेटा मैनेजमेंट होना चाहिए कि यानी कितने डायबिटिक के अभी मैरिज हो रहे हैं, उसमें सब डेटा आ जाता है। बेटर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होनी चाहिए, राइट। अभी जाके हम आ जाते हैं एपिडेमोलॉजी, यानी कि जो मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में बताया था, वही स्लाइड का वही फिगर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि ये देखिए कि 415 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटिक। दिस इज द जो ये डेटा है इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, जिसको IDF कहा जाता है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का डेटा है। ग्लोबली 415 मिलियन, यानी कि आप उनके जो हमारे इंडियन जो हम कैलकुलेशंस में लाए, हम मिलियन बिलियन में तो हम नहीं करते हैं, हम हजार लाखों करोड़ों उसमें ही हम बोलते हैं ज़्यादातर। तो उनको जो लाखों और करोड़ों में जो कन्वर्ट करना है तो 1 मिलियन इक्विवेलेंट टू 10 लाख, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो आप देखिए, आप 415 को 10 लाख इंटू आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये करीबन हो जाएगा 41 करोड़ 50 लाख। पूरे वर्ल्ड में ये डायबिटिक के इतने सारे पेशेंट्स हैं, और 75% लाइव इन द लो एंड मिडल इनकम कंट्री। पहले क्या कहा जाता था डायबिटिक को कि जो पैसा वाला है, यानी कि जिनके पास धनाढ्य लोग हैं, उसको राज रोग उसको बोलते थे डायबिटिक को। मुझे मालूम है, हम छोटे छोटे थे, गांव में थे, तब हमारे दादा दादी वगैरह कहते थे किसी को डायबिटीज होता था तो कि ये तो राज रोग है, यानी कि जो साहूकार लोग रहते थे, साहूकार लोग रहते थे उसको डायबिटिक होता था, क्योंकि साहूकार लोग को क्या सब फैसिलिटी मिलती थी, उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी नहीं पड़ती थी, अच्छा खाना, अच्छा मीन्स अनहेल्दी खाना खाना, ज़्यादा स्वीट वगैरह खाना, वो सब खाना खाते थे, इसीलिए उन लोगों को डायबिटिक हो रही थी। लेकिन अभी जाके, राइट, अभी ये मिडिल इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्री, यानी कि इसमें हम मिडिल इनकम कंट्री में हमारा भारत देश आ जाता है, और लो लेवल में भी ये अभी सबसे ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट्स हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये हो रहा है। तो यहां हमें अलार्मिंग है, यस, हर एक हिंदुस्तानियों को एक हमें अलार्मिंग है कि हमें भी कहीं ना कहीं हमारे घर में भी, हमारे समाज में भी किसी न किसी को भी ये डायबिटिक की बीमारी हो सकती है। अभी हम सुधरना पड़ेगा, क्योंकि अनहेल्दी जो हम खाना खा रहे हैं उसको हमें हेल्दी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जो हम कोई भी सेडेटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो सेडेटरी लाइफस्टाइल से हमें एक्सरसाइज यानी कि 1 घंटे तक शारीरिक श्रम हमारे शरीर को हमें देना पड़ेगा, राइट। एपिडेमियोलॉजी विद दिस ट्रेंड 2040, ये एकदम फिगर सही है। जो 1990 में जो फिगर बताए थे, 1990 में बताया था कि 2004, 2004 या 2006 तक ये 6 मिलियन हो जाएंगे, तो हो गए थे। उसके बाद 2020 में मीन्स के 7 मिलियन हो जाएंगे, तो 7 मिलियन भी हो गया, यानी कि 7 करोड़ 70 लाख पेशेंट हो गए। और अभी ये बता रहे हैं कि अप टू 2040 में जो हमें ये अवेयरनेस नहीं लिया, डायबिटिक के बारे में हम समझे नहीं, कैसे होता वो बारे में हम समझे नहीं, तो आने वाले टाइम में 642 मिलियन यानी कि 64 करोड़ लोग को ये डायबिटिक होने का चांसेस है, राइट। टाइप 2 डायबिटिक इज ए प्रीडोमिनेंट क्लिनिकल फ्रॉम द रादर देन द टाइप 1, यानी कि टाइप 2 डायबिटिक है वो ज्यादा रहेंगे, टाइप 1 से ज्यादा रहेंगे। लेकिन अभी टाइप 1 भी बच्चों को भी अभी टाइप 1 डायबिटिक हो रहा है, बहुत उनकी संख्या भी बढ़ रही है। कल ही मेरे पास एक टाइप 1 का पेशेंट्स का एक बच्चा मेरे पास आया था, एकदम छोटा बच्चा, यानी कि करीबन 6 साल का बच्चा था, एकदम मासूम बच्चा, और दिन में 3 बार इंसुलिन लेता है। सुबह में 22 इंसुलिन लेता है, दोपहर में लेता है, उसके बाद शाम को लेता है,
और दो दो प्रकार के इंसुलिन ले रहे हैं, यानी कि 3-3 बार उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। मैंने उनकी हिस्ट्री पूछी, राइट, उनकी हिस्ट्री पूछी, तब जाके मुझे पता चला कि उनको इसकी वजह से हो रहा है। और आज भी देखो हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, इतना इंसुलिन देने के बाद भी जो डॉक्टर्स है वो सलाह देते हैं कि आप बच्चों को दूध पिलाइए। तो मैंने पूछा दूध पीता है बच्चा, पिलाते हैं? तो कि हाँ। उनको कितनी बार? तो कि तीन बार देते हैं। उनको कितना? तो कि 250 ml तक देते हैं, यानी कि 250 ml तक ग्लास भर के दूध देते हैं। और उसी टाइम मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये रिवर्सल प्रोग्राम है हमारा, तो हम कोई बात नहीं, हमारी प्रोडक्ट की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक काम पहले कर दीजिए, ये जो मिल्क एंड मिल्क डेरिवेटेड जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और 1 वीक के बाद आप देखिए, 1 वीक के बाद उसका रिजल्ट देखिए, आपका इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को हैबिट क्या थी, उनके बच्चे को कि बार बार वो घर में कोई भी आता तो उसको चॉकलेट देते थे, दूध पिलाते थे, और जो दूध की बनावट वाले पेड़े रहते थे, पेड़े उनको बहुत ही पसंद रहते थे, तो उनके माँ बाप बहुत ही उसको पेड़ा खिलाते थे। और वो बच्चा एक दिन सडनली उनका वेट कम होने लगा, सडनली वेट कम होने लगा, पेशाब बार बार जाने लगा, प्यास ज़्यादा लगने लगी। और वहाँ जब पेशाब जाता था तो वहाँ के जो कीड़िया वगैरह रहती है, चींटियाँ वगैरह रहती है, बेग चींटियाँ, वो वहाँ उनके पेशाब के पास आने लगी। तब उनके फादर को पता चला उनका वेट कम हो रहा है, चींटियाँ आ रही है। डॉक्टर को बताया, तब पता चला कि उनको तो टाइप 1 डायबिटिक हो गया है। और टाइप 1 डायबिटिक ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि उसी टाइम पे कुछ भी इन्फेक्शन लगा है या मिल्क और मिल्क डेरिवेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं, तो वहाँ से IGF मोलिक्यूल्स बढ़ता है, IGF मोलिक्यूल्स बढ़ता है, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो रहता है वो, उसकी वजह से वहाँ वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। बीटा सेल्स जो रहता है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और बीटा सेल क्या है? वो इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री है। पेनक्रियाट में बीटा सेल्स रहता है, वो इंसुलिन वहाँ से बनता है। तो बीटा सेल्स को ऑटो इम्यून डिसीज वहाँ, और जो उनके जो एंटीबॉडीज रहता है वो उनको मारना शुरू कर देते हैं, और बीटा सेल खत्म हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और टाइप 1 डायबिटिक हो जाता है। तो आप भी अभी जितने भी लोग अभी जो ये वॉच कर रहे हैं ये प्रोग्राम, ठीक है, तो वो लोग भी जो अपने बच्चे को ज़्यादातर ज़्यादा दूध पिलाते हैं, या ज़्यादा उनकी जो ये चॉकलेट्स वगैरह रहता है, या मिल्क डेरिवेटेड वाली जो प्रोडक्ट रहती है, पेस्ट्री होती है, केक रहती है, वो ज़्यादा जो सपोज बच्चे को पसंद रहता है, तो उसको धीरे धीरे अच्छी तरह से समझा के उसको स्किप कराइए और हेल्दी खुराक दीजिए। हमारा इंडियन जो फूड रहता है वो बहुत ही हेल्दी है, उनको फ्रूट्स खिलाइए बच्चे को ज़्यादा, राइट। तो ये प्रोमिडेंटली टाइप 2 डायबिटिक ज़्यादा रहेगा। The majority of the diabetic population, 87-91, is the highly income country have type 2 diabetic। जो हाई इनकम कंट्री है, जो ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, वहाँ 80 से 91% लोग को टाइप 2 डायबिटिक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, और डायबिटिक दम दम करके हो रही है। एपिडेमिकली ग्लोबल टाइप 2 पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द अप्रोक्सीमेटली 3% के एवरेज से डायबिटिक बढ़ रहा है, यानी कि 3% के। आप सोचिए 2040 का जो फिगर दिया था एकदम बिल्कुल सही है, राइट। 3% से ये कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जो बैनमून लेके आए हैं, हेल्दी इंडिया मिशंस लेके आए हैं, उसमें डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, और आज मैं आपको ये सिनारियो बता रहा हूं, उसके बाद उसका उपाय भी है हमारे पास। लेकिन ये कितना खतरा है हमारे देश के लिए, इसीलिए एपिडेमियोलॉजी के यहाँ बताया हुआ है कितना खतरा है ये डायबिटिक। और जो हमारी जीडीपी है, हमारा इनकम है, ये डायबिटिक की वजह से कितना बढ़ रहा है। शुगर हो गया, डायबिटिक हो गया, टेबलेट लेना शुरू हो गया, उसके बाद कहते हैं इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्योंकि वहाँ वो मैनेजमेंट ही करते हैं कि प्रोग्रेसिव डिजीज है, और धीरे 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 उनकी साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद मान लीजिए उनको ये एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी तो भी आज लाखों में खर्चा है, हार्ट का ऑपरेशन भी लाखों में खर्चा आता है। कितना एक शुगर की बीमारी को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो कितना पैसा हमारा बर्बाद होता है, राइट। इंडियन सिनारियो, एक दिन India is an influential hub for the global diabetic epidemic with the second highest diabetic population in the world. Yes,
हेल्दी इंडिया मिशन, सभी भी मैं कह रहा हूं, हेल्दी इंडिया मिशन से इतना प्रचार कीजिए, इतना प्रसार कीजिए, आयुर्वेदिक को अपनाइए, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाइए। नहीं तो ये WHO ने बताया है कि इंडिया है डायबिटिक का एक हब बन जाएगा, इट्स कैपिटल बन जाएगा। आज इंडिया, आज हमारा भारत सेकंड हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट है हमारे देश में, सेकंड। फर्स्ट है चाइना, चाइना के बाद हमारा सेकंड नंबर आ रहा है। जो अभी जाके हम जागरूक अभी जाके नहीं हुए, हम डिसिप्लिन में नहीं आए, हम नॉलेज प्राप्त हमने नहीं किया, क्या डायबिटिक होता है, कैसे डायबिटिक होता है, और डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशंस क्या रहता है, और डायबिटिक का कैसे जड़ मूल से हम वहां से निकल पाए, वो जो हमारे पास डिसिप्लिन या नॉलेज नहीं रहेगा तो 100% हम एक दिन डायबिटिक कैपिटल हब बन जाएंगे। और इसमें ये हब बनेंगे, कौन बनेंगे? मैं बनूंगा, आप बनेंगे, आपके बच्चे बनेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ियां बनेगी। तो पहले अभी हमें यहीं से ही हमें जागरूक होना पड़ेगा। ये मैं आपको सिनारियो बता रहा हूं इंडिया का, राइट। व्हाई द डायबिटिक प्रॉब्लम इज इन इंडिया में, क्यों सबसे अभी जाके ज्यादा बढ़ रहा है। Within the trend, India would be the home to 1 to 3.5 million with the diabetic by the 2040 million, 1 मिलियन 10 लाख। कैलकुलेट आप कर लीजिए कितना हो सकता है। डायबिटिक का अवेयरनेस सिर्फ इतना ही करना है। क्या करना है? डायबिटिक क्या है वो हमें जानना है। वो हमारे वीडियो आप देखिए, वो डायबिटिक कैसे होता है वो मैंने बताया कि आस्या सुखम सपन सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुपरसहा न वान पान कफ कृत सर्वम। यानी कि जो सेडेटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त ज्यादा खाना खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, उनको डायबिटिक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो अभी जाके क्या हमें करना है? सिंपली करना है, कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे हैं उसको आधा कर दीजिए। यानी कि 4-5 रोटी खा रहे हैं तो उसको 2 रोटी पे ला लीजिए, और 2 रोटी के वजह में आप ले लीजिए सलाद, वेजिटेबल ले लीजिए, फ्रूट्स लीजिए खाने से पहले, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल लेंगे तो उसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत होती है और वो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली, एक कुदरत ने हमें कुदरती नेचुरल हीलिंग प्रोसेस थ्रू हमारे बॉडी हमें रिपेयर कर देगी हमारी, राइट। दिस इज, इसकी वजह से हमारे इंडिया में पहले क्या, अभी जाके वेस्टर्न्स जो फूड्स जो हमारा रहता है यानी कि बाहर से आया हुआ, आज हमने ये अपना लिया है, हमारे बच्चे ने भी यही चीज अभी अपना ली है। अभी यहां से हमें एक जागरूकता लानी पड़ेगी, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है। डायबिटिक इन इंडिया नो लॉन्गर रिच मैन डिजीज, यानी कि मैंने कहा कि अभी जाके ये कोई पैसे वाले का ये रोग नहीं हो गया है। अभी जाके ये मिडिल क्लास जो रहते हैं हमारे जैसे, उनको ज्यादातर, यस नेक्स्ट स्लाइड में है, हो रहा है। जो ICMR का जो रिपोर्ट है अक्रॉस द 15 स्टेट का, कि डायबिटीज ऑफन एज्यूम बी ए रिच मैन्स, कि हम ऐसा मानते थे कि पैसे वाले का था। दिस इज नाउ एज्यूमिंग द एपिडेमिक प्रोपोर्शनल एमंग विद द अर्बन एंड पुअर एंड रिच सिटीज, यानी कि रूरल एरिया में भी अभी ये डिसीज ज्यादा हो रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू द, अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बताया है न्यूज़पेपर ने, कि जो डायबिटिक कितना खतरा के रूप में अभी हमें फेस करना पड़ेगा। इंडिया टुडे हैज अ मोर पीपल विद द टाइप 2 डायबिटिक, मोर देन द 50 मिलियन देन एनी अदर नेशंस। ये इंडिया हैज अ चेंज टू फेस, कभी जाके हमें यहाँ से चेंज लाना पड़ेगा। 50 मिलियन, यानी कि जिस टाइम में ये न्यूज़पेपर ने सर्वे किया होगा तब 50 मिलियन, तभी जाके 5 करोड़ थे। अभी जाके गवर्नमेंट के फिगर के जो डेटाबेस है वहाँ भी 77 मिलियन है, राइट। उसके बाद, विद द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द डायबिटिक पेशेंट इन द वर्ल्ड, द शुगर डिसीज इज पॉइजनिंग एंड द enormous healthy problem to our country today। जो डायबिटिक के मरीज है, जो शुगर के मरीज है, वो एक प्रकार के एक स्लो पॉइजनिंग, उनके शरीर के अंदर वो स्लो पॉइजनिंग डाल रहे हैं, राइट। स्लो पॉइजनिंग क्या होता है कि धीरे 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 मरते हैं आदमी, यानी कि उसको डायबिटिक वाले को कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं होता है, इसीलिए उनमें क्या इतनी अवेयरनेस नहीं आ रही है, इतना वो नॉलेज प्राप्त करना नहीं चाहते। लेकिन
एक बार डायबिटिक हुआ तो ये प्रॉब्लम उनको, एक बार बीपी भी आएगा, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेगा, उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस भी होगा, किडनी में भी प्रॉब्लम होगा, उसके बाद याद शक्ति में भी कम होगा, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, आँखों से देखना भी धीरे धीरे उनको कम हो जाएगा। यानी कि ये कॉम्प्लिकेशंस जो उन्होंने वेल मैनेज नहीं किया तो ये होने वाला है, राइट। इसीलिए ये स्लो पॉइजनिंग की और ये होता है। द डायबिटिक बिटर ट्रूथ, कड़वा सत्य बोलते हैं ना, कटु सत्य है। द WHO has estimated 80% of the diabetic death occur in low and middle income country, projected that such death will be double by 2030। यानी मैंने आपको पहले बताया था, पहली जो हमारी स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 80% जो डायबिटिक की वजह से ये मौतें हो रही है। इंडिया में 1 अभी का कुछ फिगर है 3.5, वो मैं आगे में बताऊंगा कि ये डायबिटिक की वजह से मौत हो रही है अभी, और ये मौतें हो रही है अभी मिडिल इनकम कंट्री और जो लोअर इनकम जो कंट्री रहती है वहां पे। और 2030 तक ऐसे बताया है कि जो मौतें होगी उसमें से 80% मौतें ये ओनली डायबिटिक की वजह से होगी। 80%, मान लीजिए कि 100 लोग मरे तो उसमें से ऐसे 80 लोग उनको या डायबिटिक था या डायबिटिक प्रॉब्लम की वजह से मरेंगे, राइट, जो हमने अवेयरनेस नहीं किया। तो 2030 का है, ये WHO ने एस्टिमेटेड बताया हुआ है। इसके बाद की जो स्लाइड मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये भी ये बिटर ट्रूथ है कि इतने 2010 में कितने थे और जब बताया था तब, यानी कि इट हैज बीन द फर्दर एस्टिमेटेड दैट द ग्लोबल बर्डन टाइप 2 डायबिटीज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 438 मिलियन बाय 2030, कि यहाँ तक फ्रॉम 285 मिलियन पीपल, इतने में से इतने हो जाएंगे। और ये इन रिकॉर्ड 2010 में बताया था, 2010 में बताया था कि ये 438 इतने मिलियन हो जाएंगे, और ये एकदम सही तरह से फिगर में आया था, आ रहा है। डायबिटिक इज इंक्रीजिंग द प्रिवेलेंस एमंग्स द यंगर पॉपुलेशंस। प्रिवेलेंस यानी कि व्यापक प्रमाण में डायबिटिक अभी ये बढ़ रहा है, और ये जो पॉपुलेशन से यंगर पीपल में भी अभी होना शुरू हो गया। यंगर यानी कि 25 से साल के ऊपर से, यानी कि जो यंग है उसको होना शुरू हो गया है, क्योंकि अनहेल्दी फूड की वजह से। और मेजोरिटी आज जो एस्टिमेटेड, जो मैं कहता हूं कि जो प्री डायबिटिक के करीबन 20 करोड़ होंगे, यानी कि डायबिटिक होने के कगार पे होंगे। इवन द यंगरलेस डायबिटीज ब्रिंग्स अलोंग ए वे ऑफ द अदर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कोरोना डिसीज हो रही है, यानी कि हार्ट के डिसीज हो रहा है, उनके आइस में प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज द सिनारियो है, ये पूरा सिनारियो है। यस, स्टिल वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। यस, हमने रिवर्सल प्रोग्राम 1 साल से शुरू किया हुआ है। जितने भी लोग जो देख रहे हैं, यानी कि जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के लिए आना चाहते हो, देख रहे हैं कि अभी भी हम सीरियस डायबिटिक को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने तो प्रूव करके दे दिया है, हमने शुगर लेवल कम करके दिया है, और बहुत सारी सेना हो गई है जिनका HbA1c भी नॉर्मल हो गया है, और GTT भी हमने पास करवाया है। स्टिल वी आर नॉट टेकिंग सीरियसली। इसको मित्रों, ये इसको सीरियस लेना पड़ेगा हमें, राइट। द साइलेंट एपिडेमिक दैट्स देयर टाइम टू डेडली एज ए कोविड। ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी को हम ले सकते हैं, क्योंकि कोविड तो आया, कोविड चला गया, लेकिन डायबिटिक तो आज से 5000 साल आयुर्वेद में भी बताया था, उसके बाद एलोपैथी में, यानी कि ये 1910 से इंसुलिन की जब संशोधन हुआ उनका, तब से ये हो रहा है। तो आज भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डायबिटिक के मरीज बढ़ रहे हैं, राइट। एज पर द रिपोर्ट 1420 का जो ये है रिपोर्ट है कि डायबिटीज इज राइजिंग अक्रॉस द ग्लोब, किलिंग 4.2 मिलियन पीपल लास्ट ईयर, यानी कि 4.2 40 lakhs 20,000 40 lakhs 20,000 40,20,000 लोगों की मौत ये डायबिटिक की वजह से हुई थी। और अभी जाके मैं कोविड के साथ कंपेरेटिव करना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड इसके बाद की।
नहीं इसके, हाँ ये देखिए 4.2 मिलियन लाइव्स अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर, यानी कि जो कोविड से जितनी मौत हुई है ना, इससे ज्यादा मौत डायबिटिक की वजह से हुई है। और नेक्स्ट, डेथ ड्यू टू द डायबिटीज इन इंडिया 2020 में 2,54,500 लोगों की जो डेथ हुई है वो इस बिकॉज ऑफ तो उनको डायबिटिक की वजह से हुई है। राइट, थैंक यू, बहुत ही इसको सीरियसली लीजिए। और हमने जो डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, क्योंकि ये आज सिनेरियो क्यों मुझे बताना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, हमें उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और सीरियस क्योंकि हम हेल्दी इंडिया मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, हमने एक प्रोग्राम ही लॉन्च किया हुआ है, तो हमें एक इनकी गंभीरता हमें पता होनी चाहिए। तो ये पूरे भारतवर्ष की और पूरे दुनिया की ये गंभीरता मैंने आपको बताई है। यस, और मैंने आपको बताया था कि जिसको भी ये डायबिटिक का 1 से लेके Z तक, यानी कि डायबिटिक की डेफिनेशंस, डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक कैसे होता है, डायबिटिक के सिम्टम्स, व्हाट इज द टाइप 1 डायबिटिक्स, व्हाट इज द टाइप 2 डायबिटिक्स, व्हाट इज द जेस्टेशनल डायबिटीज, ये क्या है, ये सब नॉलेज, उसके साथ साथ में हमारा रिवर्सल, डायबिटिक रिवर्सल का प्रोग्राम, हमारा जो फेसेस है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, ये सब नॉलेज, यानी कि उसका मैं ही एजुकेशन आपको दूंगा। वीकली एक बार मैं उनको लेक्चर में दूंगा। और जो लोग भी डायबिटिक एजुकेटर में हमारे साथ जुड़ेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी हम देंगे डायबिटिक एजुकेटर का। उसके बाद आप ए से लेके जेड तक हमारा डायबिटिक के बारे में आपको पता रह जाएगा, नॉलेज आ जाएगा आपका। और रिवर्सल कैसे हो रहा है साइंटिफिकली वो भी आपको नॉलेज दी जाएगी। यानी कि 1 मंथ का ये प्रोग्राम रहेगा, 4 लेक्चर रहेगा उसमें, 1 मंथ का प्रोग्राम, 4 लेक्चर। हमारी वेबसाइट पे www.benmoonayurveda.com पे अभी डायबिटिक एक रहेगा, उसमें हमने ये लिंक रख दिया है। वहां लिंक में है, एक तो कंसल्टेशन से वो पेशेंट्स के लिए है, और दूसरी लिंक में है यानी कि एजुकेटर के लिंक में है, यानी कि वो लिंक भी अभी डायबिटिक की हो रही है। 2 अक्टूबर को, यस 2 अक्टूबर को ये कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, डायबिटिक एजुकेटर, यानी कि A to Z तक डायबिटिक के बारे में आप सबको संपूर्ण नॉलेज आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आप एज ए डायबिटिक के अंदर भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और उसमें कौन कौन आ सकते हैं, उसमें आप जो भी अभी देख रहे हैं वे भी आप आ सकते हैं, आपके आसपास के मित्र सर्कल भी आ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर भी इसके अंदर डायबिटिक के अंदर जो कैरियर बनाना है तो वो भी जुड़ सकते हैं, योगा टीचर भी जुड़ सकते हैं, उसके साथ साथ में डाइटिशियंस रहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो उनको रिवर्स कैसे हो रहा है, वो साइंस क्या है, उनको डिटेल में स्टडी उनको हम बताएंगे। तब जाके आपके पास जब नॉलेज रहेगा तो आप अपने पेशेंट्स को, जो डायबिटिक के पेशेंट है, उनको अच्छी तरह से आप उनको एडवाइस दे सकेंगे और ये रिवर्सल के प्रोग्राम में लाके उनको रिवर्स करवा सकेंगे। राइट, तो अभी जाके वेबसाइट पे हमने फॉर्म दे दिया है डायबिटिक एजुकेटर का। जो भी जिसको भी डायबिटिक को उसमें एजुकेशन कोर्स में जुड़ना है, 1 मंथ का कोर्स रहेगा। पहले 50 लोगों को हम एडमिशन देंगे, उसमें कुछ थोड़ा सा ही है, नाम लिखना है, आपका ईमेल आईडी लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, आपका बेनमून का आईडी है तो आपका बेनमून का आईडी लिखना है। जो सपोज कि आपके किसी रिलेटिव्स को जोड़ना है तो आप अपना आईडी लिख दीजिए और उनका रिलेटिव का नाम लिख दीजिए। और वहां एक ऑक्यूपेशंस का हमने एक लिंक बताया है वहां कि ऑक्यूपेशन क्या, आपकी पढ़ाई क्या है, आपने क्या किया है, 12 पास किया है, क्या किया है आपने, BA ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट भी कौन सी स्ट्रीम पे किया है, साइंस पे किया है या कॉमर्स पे किया है, वो भी आप लिखिए। यानी कि कोई भी लोग यहाँ डायबिटिक रिवर्सल में जुड़ सकते हैं। राइट, अभी जाके मैं थोड़ा सा ये सिनारियो मैंने आपको बताया, अभी जाके डायबिटिक एजुकेटर के बारे में मैंने आपको बताया। अब जाके आ जाते हैं हमने क्या क्या प्राप्त किया है। हमने डायबिटिक रिवर्सल तो किया है, लेकिन डायबिटिक के जो सिम्टम्स रहते हैं, जिसका वेट किसी को ज्यादा रहता है, BP का प्रॉब्लम्स ज्यादा रहते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, आइए देखते हैं उसके ऊपर एक फ्लैश ब्लैक पे चले जाते हैं कि कहाँ कहाँ यहाँ इतना सारा रिजल्ट मिला है। ये देखिए संतोष सुबन जी को नरावरे, उनको ओवरवेट थे, वेट ज्यादा था, लेकिन हमारा रिवर्स प्रोग्राम में आते ही उनका सक्सेसफुली वेट लॉस हुआ, वीकनेस था, अभी जाके फीलिंग एनर्जेटिक हो रहा है,
हाई कोलेस्ट्रॉल था वो नॉर्मल रेंज में आ गया है, हाई ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रेंज में आ गया है, स्ट्रेस उनका था अभी जाके वो एकदम प्रफुल्लित माइंड से एकदम स्ट्रेस भी उनका निकल गया, क्योंकि शुगर लेवल से, ये शुगर की बीमारी होने से, ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा रहने से एक लेथार्जी जैसा भी फील होता है, स्ट्रेस भी फील होता है। और इतने तो जीटीटी भी पास कर दिया है, यानी कि पुनः एक जन्म जो रहता है ना, पुनर्जन्म उनको मिल गया है, यानी कि डायबिटिक की वजह से उनका वेट बढ़ रहा था, वीकनेस, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वहां सबसे यानी कि रिवर्सल थ्रू, यानी कि पांचवा हमारा जो स्टेज है फुल रिवर्सल, कंप्लीटली रिवर्सल, राइट। अभी जाके नेक्स्ट स्लाइड। ये नरसिम्हा रंगा जी, वेट उनका एकदम बहुत ही ओके हो गया, फीलिंग एनर्जेटिक, आई विजन क्लियर हो गया, उनको आंखों में प्रॉब्लम हो रहा था, राइट, उनको आंखों में थोड़ा सा कम देखना हो रहा था, लेकिन अभी जाकर इनका विजन भी ओके हो गया है, यानी कि विजन में भी रिवर्सल हो गया है। उसके बाद आता है सुरक्षा रानी, उनका जो यूरिनेशंस का प्रॉब्लम था, जब बाहर बार पेशाब उनको जाना पड़ता था, वो अभी जाके नॉर्मल हो गया है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल हो गया है। ये नॉर्मल होना ही है, एक बार रिवर्सल प्रोग्राम में आप आए तो आपका जो भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है उसको भी रिवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक साइंटिफिकली हमने बनाया है ये प्रोग्राम को, आहार विहार और औषध को, और आयुर्वेदिक सिद्धांत के ऊपर हमने ये बनाया हुआ है। यानी कि आहार में भी क्या अपने मीन्स के आयुर्वेदिक सिद्धांत से लेना है, विहार में एक्सरसाइज हो गई और हमारी लाइफस्टाइल हो गई, दो चीज आ जाती है। और औषध हमारी बायोबिटिक, हमारा सिरप है, बायोबिटिक क्रश पाउडर है, बायोबिटिक टेबलेट है, राइट। ऐसी तरह से हरिकृष्ण कोठारी, उसको भी आई विजन में प्रॉब्लम हो रहा था, आंखों में देखना थोड़ा सा धुंधलापन हो रहा था, अभी जाके नॉर्मल हो गया है, वो कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रेंज में आ गया है, यूरिनेशन में भी फायदा उसको मिल रहा है। आलिया देवी को हाई ब्लड प्रेशर था, प्रेशर एकदम नॉर्मल हो गया है, रिलीविंग द फीलिंग, रिलैक्स हो रहा है, वेट भी कम हो गया है। जयमला एडेन, ये मैं आपको स्लाइड क्यों दिखा रहा हूं, आप उसको क्लिक करके आप उसको अच्छी तरह से, डायबिटिक में तो ये रिवर्स हो रहे हैं और साथ साथ में डायबिटिक के जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो कॉम्प्लिकेशन से भी रिवर्स हो रहे हैं। आप देखिए कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, रिलीविंग द स्ट्रेस, एकदम फ्रेश फील होने लगते हैं। उसके बाद चिरोड चंद्रा महतो, कंट्रोल, इनका जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है वो भी कंट्रोल हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ गया है, स्ट्रेस है एकदम कम हो गया है। उसके बाद मुस्तफा सिकदार, उसका यूरिनेशन में फायदा, वीकनेस में फीलिंग एनर्जेटिक हो रहा है, एकदम एनर्जेटिक फील हो रहे हैं, राइट। उसके बाद नयकांता बोरो, बहुत ही इनका मीन्स इसमें भी अच्छा फायदा मिल रहा है, जो बार बार यूरिनेशन, ये बार बार यूरिनेशन क्यों होता है पता है, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर पड़ा हुआ है और हमारे एक हमने नॉर्मल लेवल एक हमने कुदरती हमने बनाया हुआ है कि 150 ही हमारे पास होना चाहिए, जहाँ मीन्स के खाना खाने के बाद, और जो भूखे पेट होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, 100 ml 100 ग्राम प्रति डेसीलीटर इतना होना चाहिए, जेम होना चाहिए, यानी कि 1 लीटर में 1 ग्राम ही होना चाहिए। हमारे शरीर में करीबन 5 लीटर तक खून रहता है, तो 5 लीटर तक खून रहता है तो हमारा बॉडी 5 ग्राम ही शुगर को कैरी कर सकती है, और बाकी की जो एक्स्ट्रा शुगर है वो शुगर है तो उसको क्या बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट कर देती है, और जो फैट में कन्वर्ट करती है उसके साथ साथ उनको पेशाब थ्रू भी बाहर निकाल देती है, क्योंकि ब्लड वो भार सहन नहीं कर सकता है ये ग्लूकोज का, इसीलिए पेशाब थ्रू ही बाहर निकालती है, इसीलिए वहां अविल मूत्रता, यानी कि बार बार पेशाब जाना होता है, इसी की वजह से डायबिटिक वाले को बार बार ज्यादा पेशाब जाना पड़ता है, राइट। हरिश्चंद्र बेहरा जी का नॉर्मल रेंज में हो गया है ब्लड प्रेशर, उनका स्ट्रेस लेवल भी उनका कम हो रहा है। ऐसे जैसे विपिन कुमार भी है, उनका भी हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ गया है। उसके बाद है विजेंद्र सिंह जी, उनका भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। और ये डायबिटिक के साथ साथ देवेंद्र बेहरा जी, उनका भी वेट कंट्रोल में हो गया है। डॉक्टर सुशील कुमार, फैटिक और वीकनेस थी उसका भी उनको फायदा मिल रहा है, यानी कि कंप्लीटली रिवर्सल, इट्स नॉट ओनली शुगर रिवर्सल, इट इज ए कंप्लीटली, उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उनका भी रिवर्सल। अभी जाके थोड़े से फोटोग्राफ्स देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स है, आप देखिए, बहुत जिन जिन लोगों ने पोस्ट रखी है उनको मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। बस ये हमारा डायबिटिक रिवर्सल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको प्रमोट कीजिए, और जो डायबिटिक से सफ़र कर रहे हैं
उसको वहां से मुक्ति दिलाइए, ऐसी मेरी आप सभी के विनती है। फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी वेबसाइट पे डायबिटिक एजुकेटर कोर्स हम लॉन्च किया है। ये कोर्स फर्स्ट टाइम इन द इंडिया नहीं कह सकता हूं मैं, तो वर्ड कह सकता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये इसी तरह से एजुकेटर का प्रोग्राम कहीं भी नहीं है। इट इज ए फर्स्ट टाइम हैपेंड इन द बेनमून में ये हो रहा है। डायबिटिक रिवर्सल का एजुकेटर का जो प्रोग्राम है, उसके बाद आप एजुकेटर बन जाओगे डायबिटिक के बारे में। मेरे से भी हो सकता है, मैं आपको नॉलेज दूंगा, उसके बाद आप खुद नॉलेज लेंगे अपने आप से भी, चाहे बुक से लोगे या यूट्यूब से लोगे, गूगल से लोगे, वो ज़्यादा आप लोगे तो यह हो सकता है मेरे से भी आपके पास ज़्यादा नॉलेज हो जाए। राइट, तो ये हमारा ये प्रोग्राम था, ये इंडियन सिनारियो ने ग्लोबल डायबिटिक एपिडेमिक, इंडिया में कितना भयंकर रूप से एपिडेमिकली डायबिटिक बढ़ रहा है, उनका सिनारियो के बारे में बताया, उसके उपाय के बारे में बताया और उसके एजुकेटर के बारे में मैंने बताया। राइट, ये हमारा रहा 105वां एपिसोड, 106 का एपिसोड का आप इंतजार कीजिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोगों ने लाइक किया है, लाइव देख रहे हैं, लाइक किया है, कमेंट किया है, उन सभी को खूब खूब धन्यवाद मैं करता हूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। जय जय बेनमोन, जय बेनमोन।